अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेडिकल एथिक्स एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल एथिक्स की। मेडिकल एथिक्स होता क्या है? इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर। जो भी हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में बिहेवियर, कंडक्ट, मोरल चूज़ कर रहे होते हैं वो मेडिकल एथिक्स में आते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? मेनली 4 हैं: ऑटोनमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। ऑटोनमी क्या है कि कोई भी पर्सन है उसकी अपनी चॉइस है कि वो अपने लिए क्या डिसीजन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं, हम किसी बंदे के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हम ये फ़लाँ रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं और आप हमें डाटा दे दें, या हम आपसे डाटा लेना चाहते हैं, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। बेनिफिसेंस मीन्स कि आपने पेशेंट या जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए बेस्ट सोचना है, जो उसके लिए बेहतर है वो करना है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। नॉन बेनिफिसेंस ये है कि हमने उस बंदे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। जस्टिस मीन्स इक्वालिटी एंड फेयरनेस। रिसर्च में इक्वालिटी एंड फेयरनेस का क्या मतलब है कि जो भी हम बेनिफिट्स एंड बर्डन्स रिसर्च के ले रहे हैं या देख रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, अमीर गरीब का कोई डिफरेंस ना हो, या एक ही कम्युनिटी पे वो बर्डन ना आ रहा हो, या बार बार हम एक ही कम्युनिटी को तंग ना कर रहे हो डाटा कलेक्शन के लिए। आगे हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक रिसर्च। उसमें भी वही चीज़ें हैं: हदूद, इखलास, इखलाक, एहसान एंड इंसाफ। ये वही चीज़ें हैं जो कि मैं भी पीछे बता चुकी हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की प्रिंसिपल्स, ये वो प्रिंसिपल हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं कि रिस्क एंड बर्डन्स का ख्याल रखना है, साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। और जो सेकंड नंबर वाला है ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यूज़ ऑफ प्लेसिबो वगैरह, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए है कि अगर आप कोई ड्रग से रेलिवेंट रिसर्च कर रहे हो तो आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट जाके पार्टिसिपेंट पे उसकी डोजेज़ लगा के चेक करना शुरू कर दो। आपने पहले प्लेसिबो एक लेना है, उसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि मतलब प्लेसिबो वो होता है कि वो जो हमारा ओरिजिनल ड्रग होता है उससे मिलता जुलता होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट वैसा नहीं होता। मतलब अगर वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, तो हमने कोई भी ड्रग अगर देखना है तो हम उससे पहले उसका प्लेसिबो यूज़ करेंगे। ये वाले वो रूल्स हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। आगे टॉपिक है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये है कि हमने जिस पर्सन से हम डाटा ले रहे हैं उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद उससे इजाज़त लेनी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम किससे लेंगे? जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है या हम जिसे डाटा लेना चाह रहे हैं वो कम्पिटेंट हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी हो और उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, उसने उसे फुली अंडरस्टैंड कर लिया हो, अंडरस्टैंड करने के बाद वो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करे, उसको फोर्स ना किया जाए। फुल डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने क्या क्या चीज़ें उसे बतानी होती है। अपना पर्पस बताना होता है स्टडी का या रिसर्च का, रिस्क, बेनिफिट्स, प्रोसीजर सब कुछ बताना होता है। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी अननोन इफेक्ट्स की अनसर्टेनिटी के बारे में बताना होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना होता है, उसे इन्फॉर्म भी करना होता है और उसे ये भी बताना होता है कि अगर हमारी स्टडी की वजह से आपको कोई नुकसान होगा तो हम उसके आपको कंपेंसेशन देंगे। उसको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि अगर उसकी कोई क्वेरीज़ हैं, वो कुछ पूछना चाहता है तो आपसे पूछ सके। और उसका ये राइट होता है कि वो रिसर्च के दौरान भी आपको रिफ्यूज़ कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी, या उसकी मर्ज़ी है वो अलाउ ही ना करे। ये तो नहीं, आप उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमने आपसे डाटा लेना है तो आपको लाजमी ये करना है। हमने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है? लैंग्वेज, कम्प्रीहेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। हमने जिससे कंसेंट लेनी है उसके साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कि वो कम्प्रीहेंड कर सके। लाइक अगर उसे उर्दू आती है तो हमने उर्दू में उससे बात करनी है, अगर उसे पंजाबी की समझ आती है तो हमने उससे पंजाबी में बात करनी है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन, हमने पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है। रिटन जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, हमारे पास रिटन फॉर्म में सब कुछ होना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट भी हमने उसे रिटन फॉर्म में लेनी है। एज ऑफ कंसेंट यूजुअली 18 ईयर्स है। अगर 18 ईयर्स से ऊपर वाला बंदा है तो हम उसी से कंसेंट लगे। लेट्स सपोज आप किसी बच्चे से डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हो तो आप उसके पेरेंट्स से भी ले सकते हो। ये सैम्पल है इन्फॉर्म कंसेंट का। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, उर्दू में भी। ये सारा उसमें लिखा हुआ है कि मैं फ़लाँ टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस दौरान इसके सारी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये किस लिए है, इसका पर्पस क्या है, रिस्क, बेनिफिट्स, और फिर नीचे साइन की जगह होगी तो वो जो पार्टिसिपेंट होगा वो अपने साइन कर देगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड कंसेंट, कंसेंट लेनी किसने है? जो आपकी रिसर्च का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है ना, उसने रिसर्च के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है।
उसको किन बातों का ख्याल रखना होता है? एक तो ये कि उसे इंश्योर कराना होता है कि जिससे वो कंसेंट ले रहा है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए और उसे फुली रीड कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। अगर वो कोई सवालात पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहता है तो वो डिस्कस कर ले। उसकी कैपेसिटी का ख्याल रखना है, लाइक उसकी एज क्या है, वो किस तरह, उसकी मेचोरिटी कितनी है और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्या है, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर ये आपकी जो कंसेंट है वो वैलिड हो सकेगी। इन केस ऑफ इलिटरेसी, अगर कोई पार्टिसिपेंट है वो इलिटरेट है तो फिर आप उससे इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लेंगे? अगर उसके साथ कोई है मेंबर तो आप उसका नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उससे साइन कराएंगे और जिससे डाटा ले रहे हो उससे थंबप्रिंट ले लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तो रिक्वायरमेंट है कि आपने उसे बताना है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा और ख्याल रखना भी है, उसके डाटा की प्रोटेक्शन करनी है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताना। अब हम देखेंगे असेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट में डिफरेंस। असेंट क्या होता है? असेंट ये होता है कि कोई पर्सन है उसे कोई मतलब नेसेसरीली सारी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, उसे थोड़ा बहुत बता दिया जाए और फिर भी वो एग्री कर जाए आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको अपना डाटा देने के लिए, तो इसे असेंट कहते हैं। आजकल यही यूज़ हो रहा है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो पेशेंट से अगर डाटा ले रहे हैं तो उन्हें जाके सब कुछ एक्सप्लेन करें, तो मेनली आजकल यही यूज़ हो रहा है। इन्फॉर्म कंसेंट वही है कि सारा कुछ आपने बताना है, फिर एक प्रॉपर वे में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स क्या है कि जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर अपनी रिसर्च पब्लिकेशन के लिए देनी है। रिसर्च मिसकंडक्ट क्या है? इसमें 3 चीज़ें हैं, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लैजरिज्म। फैब्रिकेशन क्या है? जो कि बहुत कॉमनली आजकल लोग करते हैं कि डाटा लिया नहीं, फेक रिस्पॉन्सेज फिल करती है, तो ये होता है फैब्रिकेशन। फाल्सिफिकेशन क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपने डाटा लिया है लेकिन कोई सवाल अगर रह गया है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूछी नहीं है तो आप उसे फॉल्सली फिल कर देते हैं। ये हिस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम वार्ड में हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो कोई सवाल पूछने वाला रह जाता है तो हम अपने से ऐड कर देते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने किसी का डाटा विदाउट कंसेंट या उसको प्रॉपर क्रेडिट दिए बगैर यूज़ कर लिया है। ये सारी टर्म्स मैं आगे बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो जब हम साइनॉप्सिस के लिए प्रपोजल दे रहे होते हैं ना, तो हमने एक हेडिंग लिखनी होती है साइनॉप्सिस में, इथिकल कंसिडरेशन। उसमें हमने ये लिखना होता है कि हम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फोरम और हॉस्पिटल अथॉरिटी से परमिशन लेंगे डाटा कलेक्शन की, और जो पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा और उनसे इन्फॉर्म कंसेंट ली जाएगी। ये हमने अपनी साइनॉप्सिस में लिखना होता है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आई थिंक इतना ही काफ़ी है।